ओम नमः शिवाय। सकट चौथ की कहानी। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती, बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा कही और तिलकुटा छीके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी ही खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूँ? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में जाकर पत्नी को कपड़े धोने की धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चों की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कब से तंग किए जा रहे हो? सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जिस पर जहाँ जहाँ विनायक जी पहुँचनी कर गए, वे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए, बोले, चलो चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब इसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी की आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई, पूछा, यह सब कैसा हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आज धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी उठाया है जो मैं तुम्हें आज मारूं? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या कहूँ? जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली, मेरी ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा और देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सर पर भी बहुत ही गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि गणेश जी महाराज, ये आपने कहा क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा।
परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी के जलन के कारण तूने जो किया था उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोरों की एक हांडी चूल्हे के पीछे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, उसने उसको धन नहीं बांटा। उसने कहा कि हे श्री गणेश जी, अब तो आपने यह बिखरा अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों को हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी का जैसी सजा किसी को भी मत देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।